तो कैसे हैं मेरे साथियों? एकदम मस्त। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बेटर चल रही होगी। हाँ, तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि इधर भी कुछ लेक्चर नहीं आए आपके। तो देखिए क्या क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो जैसा कि आप पढ़ाई करते रहिए, पिछला लेक्चर देखते रहिए और मन से अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कैसा है, फोर्थ है, लेक्चर नंबर फोर्थ है। इस लेक्चर नंबर फोर्थ में देखिए हम क्या बताएंगे। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताए थे कि जो गैल्वेनिक सेल का डैनियल सेल होता है, उसमें जो भी हम इसका फिगर बनाए थे, डैनियल सेल का जो फिगर डायग्राम बनाए थे, उसमें जितने भी टर्म आए थे, इलेक्ट्रोड, साल्ट ब्रिज, फिर इनर सर्किट, आउटर सर्किट, सबके बारे में उसका डिफिनेशन लिखवा दिए थे, ठीक है। तो अब समझिए एक एक पॉइंट पर, जिसका मेन हेडिंग है इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है, उससे कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। आपसे पढ़ाई करते रहिए। देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रॉड। देखिए इलेक्ट्राड क्या होता है। इलेक्ट्राड आपका एक कंडक्टर है, यानी एक सुचालक है जिसमें करंट आसानी से, धारा क्या करे, आसानी से फ्लो कर सके, उसे कहेंगे कंडक्टर। जो कि आउटर सर्किट और इनर सर्किट को कनेक्ट करे। डैनियल सेल में जो हाफ सेल लगे थे, हाफ सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइट था उसे इनर सर्किट बोला गया था, और जो भी उसमें वायर लगा हुआ था पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए, विभव क्रिएट करने के लिए, उसे क्या बोला गया, आउटर सर्किट। तो इनर सर्किट आउटर सर्किट को कनेक्ट करने वाला ऐसा कंडक्टर जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। भैया क्या होता है, इट इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट्स आउटर सर्किट एंड इनर सर्किट। क्लियर हुआ, इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्राड। अब देखिए इलेक्ट्राड जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है वो, आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला आपका होता है एनोड, या तो ऐसे बोलिए, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और जो ये आपका अगला होता है वो क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। कितने हो गए, दो हो गए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। जो आपके पास ऑक्सीडेशन वाला होता है, अगर जिस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड में अगर एनोड होगा, यानी जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे, वह उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और जहां पे कैथोड होगा, यानी जो अपने आप को रिड्यूस करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या होता है समझिए आराम से, दोनों में अंतर क्या है। पहला पॉइंट जो सिंपल है, ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां उस पॉइंट को बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे, एनोड। जहां रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, विच ऑक्सीडाइज इट सेल्फ, विच ऑक्सीडाइज इट सेल्फ ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल। इसमें क्या होगा, विच रिड्यूस इट सेल्फ ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल। क्लियर हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आपके पहले बताए थे हाफ सेल में, दो दो हाफ सेल होते हैं डैनियल सेल में। अगर एक हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो मेटल में मान लीजिए जिंक का बना है, उसका सोल्यूशन कर लेंगे जिंक सल्फेट का, यानी उसका माइनस और प्लस चार्ज क्या आपस मेंटेन होता रहे, उसके बैलेंस चार्ज को उसके चार्ज न्यूट्रल क्या होता रहे, होता रहे, उसके न्यूट्रल होता रहे। तो इसीलिए मान लीजिए अगर ऑक्सीडेशन की बात किया जाए, भैया जिंक सॉलिड है, क्या है, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक +2 और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। इसे बोलेंगे एनोड यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में, यानी एरो के इस साइड बोलेंगे रिएक्टेंट, इसमें जितना भी चार्ज हो उससे अगर बढ़ के चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। भैया यहाँ पे जीरो चार्जिंग के पास कोई चार्ज नहीं, इसलिए बोलेंगे जीरो, जीरो से +2 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। जब चार्ज इंक्रीज हुआ है तो बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसमें देखिए कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा,
मान लीजिए कॉपर का सॉलिड है, ठीक है, कॉपर का एक कॉपर है +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, और बना लिया कॉपर सॉलिड। इसको बोलते हैं एक्वस, क्या बोलेंगे, एक्वस यानी जलीय। जब पानी में जाएगा तभी ऐसा कंडीशन होगा, जब पानी में जाएगा तभी ऐसा कंडीशन होगा। अब देखिए रिडक्शन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया तो क्या बनाया है, कॉपर। अब यहाँ पे देखिए कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, 0, यानी +2 से कहाँ गया है, 0 गया है, +2 से कहाँ गया है, 0 गया है। अगर चार्ज बढ़ रहा है 0 से, देखिए +2 या 0 से +3 या 0 से +1, मतलब चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज घट रहा है, +2 से देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको डस्ट कर रहे हैं। अगला हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अगला हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अगला हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट solution is called as इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे भैया, जो भी हाफ सेल होता है, हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन लगा होता है, उस इलेक्ट्रॉन, देखिए अब मान लीजिए इसको समझिए, ये आपका हाफ सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा, कैसे सोल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा होता है। यहाँ आपके लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। भैया इस इलेक्ट्रॉन और इस सोल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये जब नीचे से करंट देंगे तो यहाँ पोटेंशियल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए ये भी आपका 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। नंबर 1 ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और नंबर 2 रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं EOP से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ERP से। क्लियर हुआ। कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, ये क्या होता है, अगर जिस हाफ सेल में, देखिए 2 हाफ सेल लगे होंगे, दोनों हाफ सेल में से एक में होगा ऑक्सीडेशन, एक में होगा रिडक्शन, एक में होगा ऑक्सीडेशन, एक में होगा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। तो भैया जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उस हाफ सेल को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और जिसमें आपका रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, उससे हम क्या बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। भैया इसमें क्या होगा, पहली चीज की जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उससे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन अकर्स इन दिस हाफ सेल। क्लियर हुआ। इसमें क्या, वैसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं कैथोड, भैया जहां पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड बोलेंगे, और जहां पे रिडक्शन अकर्स इन हाफ सेल। क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे, रिडक्शन अकर्स इन हाफ सेल, उसे बोलेंगे एनोड, इसे बोलेंगे कैथोड। ओके,
यहाँ पे आपके दो टाइप के हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका डस्ट करते हैं। आई थिंक आपको ऐसा समझ में आता होगा और आप लोगों को बड़ी मजे आता होगा पढ़ाई लिखाई करने में। तो ऐसे ही लास्ट में जुड़े रहिए, बाकी हम आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है। अभी सारी टर्म क्लियर कर रहे हैं, जो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा। बस जुड़े रहिए। अगला हेडिंग क्या, इसको भी डस्ट कर दें यार, इसको नहीं डस्ट कर रहे हैं हम। देखिए अगला क्या है, अगला आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल? देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है, ये ऐसा पोटेंशियल है, ये ऐसा पोटेंशियल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सम टेम्परेचर पे या किसी एक पर्टिकुलर, देखिए मान लीजिए स्टैंडर्ड जहां पे लग जाए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मतलब उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, यानी किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस बारे में, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यही था कि इलेक्ट्रॉन और जो सोल्यूशन था, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था, उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो यही चीज इसमें भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन और उसके सोल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और उसे स्टैंडर्ड भी बोलेंगे। लेकिन इसकी फिक्स क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी वो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। और किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और 1 मोलर सोल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा उसमें क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखिए इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, BW का मतलब होता है बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट solution, electrode and 1 molar electrolyte, 1 molar electrolyte solution, 1 molar electrolyte solution and at 298 Kelvin at 25 degree Celsius या 298 Kelvin temperature is known as standard electrode potential। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट से। क्लियर हुआ, इससे किस रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट से। अभी ये भी आपका दो टाइप का होता है, ये भी कितने टाइप होता है, दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी कितने टाइप होता है, दो टाइप होता है। नंबर वन कितना होता है, नंबर वन ये आपके हो गए क्या, नंबर वन हो गए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नंबर टू के कौन सा हो गया, नंबर टू हो गया रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ध्यान देखिए, E नॉट OP से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E नॉट RP से। क्लियर हुआ, ये आपके कितने हो गए, दो टाइप के, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर हुआ। आप इसमें याद क्या करेंगे, इसमें ये चीज रखिएगा 1 मोलर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये तो मान लीजिए आपका इस तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों ई नॉट ओपी, ई नॉट आपकी एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि आपके पास अगर ई नॉट ओपी दिया गया है, ई नॉट ओपी दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए ई नॉट आरपी की वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर होंगे, बस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आपके पास ई नॉट ओपी दिया गया है और ई नॉट आरपी पूछा है तो ई नॉट ओपी की वैल्यू अगर प्लस में है
इसको नॉट बोलते हैं। ए नॉट ओपी की वैल्यू अगर प्लस में है तो ए नॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही वैल्यू रहेगी, वही मान रहेगा, बस माइनस लग देंगे। अगर ये माइनस में है तो इसकी इसका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बस माइनस और प्लस का अंतर होता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, अब देखिए, ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं अगला बताते हैं। थैंक यू।